आज हम बनाएंगे ये बेहद मज़ेदार किस्म का देगी चना पुलाव, जिसे खाने के बाद आप चिकन मटन बिरयानी को भूल जाएंगे। ये चना पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि जब आप एक दफ़ा घर पे बनाएंगे ना, तो अगली दफ़ा ये फरमाइश पर बनाना पड़ेगा। खाने में तो ये बेहद मज़ेदार है ही, लेकिन कई गुना इससे बनाने में आसान भी है। आज की चना पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बरीरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बेहद मज़ेदार देगी चना पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चना को भिगो कर रखेंगे। जितनी ज़्यादा देर चना को आप भिगो कर रखेंगे, उतने ही जो है आप लोगों के फ्लेवरफुल बेहतरीन किस्म के चावल बनेंगे। बेस्ट यही है कि चना को आप लोग रात को भिगो कर रख दीजिए। सुबह के टाइम ये अच्छे से सोख हो जाते हैं और आप बेहतरीन किस्म का चना पुलाव बना सकते हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम था, 1 कप चना को हमने भिगो कर ओवरनाइट के लिए रख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोग देख सकते हैं हमारे चने जो है साइज में डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। इसे एक साइड पर रखेंगे और इतनी देर में हम चावलों को भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर मैं 3 कप चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो आधा किलो चावल हैं। चावलों को 3 से 4 दफा अच्छी तरह से धो लेंगे और इसके बाद मजीद हम इसमें पानी डाल के इसे सोख होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारे चावल सोख होते हैं, इतनी देर में हम चना को बॉयल कर लेते हैं। चना का पानी जो हमने ओवरनाइट के लिए रखा था, इसे हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें और मजीद फ्रेश पानी ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम चना के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और इसे 10 मिनट का टाइम देते हुए प्रेशर कुकर में गलाने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चना को प्रेशर कुकर के अंदर नहीं भी गलाएंगे तो देगची के अंदर भी तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आसानी से गल जाते हैं। इस तरह हमारा टाइम भी बच जाता है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से प्रेशर कुकर के अंदर गला लेंगे। प्रेशर कुकर में यहाँ पर हमारे चना जो है बेहद मज़ेदार किस्म के जो है गल चुके हैं और अभी जो है इन्हें हम एक साइड पर रख देंगे और चावलों के लिए हम मसाला रेडी कर लेंगे। चावलों का मसाला रेडी करने के लिए एक पतीली में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसिस में काट करके हम इसमें ऐड करेंगे और इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। इस तरह ये होता है कि हमारे प्याज जो हैं ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, चावलों के अंदर नज़र बिल्कुल भी नहीं आते। और साथ ही हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम ज़्यादा टाइम तक कुक नहीं करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब यहाँ पर 1 प्याली भर के हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर टमाटर का जो छिलका था हमने उसे पील ऑफ कर दिया था। तो इससे यह होता है कि टमाटर के जो छिलके वगैरह होते हैं वो चावलों के अंदर नहीं आते, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो साथ ही हम इसमें कुछ साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे। साबित गरम मसाला जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पर क्योंकि हमने चना के अंदर भी नमक ऐड किया था, तो इस पॉइंट पर हम बराबर का नमक ऐड करेंगे। बाद में जो है हम चेक कर लेंगे ताकि नमक जो है ज़्यादा ना हो जाए। और सारे स्पाइसेस को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। सारे स्पाइसेस यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो 3 से 4 अदद हरी मिर्च को हम इस तरह से स्लाइसिस में कट करके ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून भर के हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें हमने सूखा धनिया पाउडर भी साथ में ऐड कर दिया था। और इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारे चना पुलाव का जो मसाला है बेहद मज़ेदार किस्म का बन चुका है। तो जो हमने चना को बॉयल करके रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर देंगे। चने ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पानी जो है आप लोगों ने थोड़ा सा चावलों के हिसाब से कम ऐड करना है, क्योंकि चना के साथ भी हमने पानी साथ में ऐड किया था। तो अब इस पॉइंट पर हम इसे कवर करके पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो इस पॉइंट पर हम नमक भी चेक कर लेंगे। अगर कम होगा तो हम इसमें मज़ीद और ऐड कर देंगे।
यहाँ पर हमारे चना के अंदर नमक जो था बिल्कुल ही परफेक्ट था। तो जो चावल हमने फर्स्ट में भिगो कर रखे हुए थे, यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा मजीद हो चुका था, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। जिस भी क्वालिटी के आप लोग चावल बना रहे हो, तो जितनी ज़्यादा देर भिगो कर रखेंगे उतने ही जो है आप लोगों के बेहतरीन खिले खिले से चावल बनेंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसे कवर करके तकरीबन 95% तक कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट कवर करके कुक करने के बाद यहाँ पर हमारे चावल जो है 95% तक कुक हो चुके हैं। अभी जितना भी इसके अंदर बाकी का पानी है, हम इसे बगैर कवर किए कुक करेंगे ताकि पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो साथ ही इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर देंगे। अच्छा गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म की टिप देती चलूँ कि अक्सर लोग जो है मसाला के साथ ही इमली को ऐड कर देते हैं, तो इससे जो है इमली का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं आता। आप लोग दम पे लगाने से थोड़ी देर पहले जो है आप लोग इसमें इमली ऐड कीजिएगा, इस तरह बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ जाता है। और सारा पानी ड्राई करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 20 मिनट दम पे लगाने के बाद यहाँ पर माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारा बेहतरीन किस्म का खुशबूदार देगी चना पुलाव जो है बन के रेडी हो चुका है। यकीन माने इसकी इतनी प्यारी खुशबू पूरे घर में फैल जाते हैं, खाने वाले बेताब हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी सर्विंग करने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस तरह से एक प्लेन प्लेट के साथ आप लोग सर्व कीजिएगा। इससे ना ही आप लोगों के जो है चावल टूटेंगे ना बिखरेंगे, एकदम खिले खिले से आएंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट किस्म का हमारा देगी चना पुलाव जो है बन के रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।